अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश की यूनिट 1 का फेबल्स एंड फॉक टेल्स। ए बॉटल ऑफ ड्यू। ए बॉटल ऑफ ड्यू मीन्स ओस की एक बोतल। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, पहले इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट है सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड। हमें हर एक पिक्चर को सर्कल करना है जो इन वर्ड से मैच करती है। इधर लेफ्ट में वर्ड्स दिए गए हैं और राइट में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। पहला वर्ड है वरिड। वरिड मतलब चिंता करना। तो अब इन दोनों पिक्चर्स में से ये जो ऑप्शन है ये चिंता करते हुए लग रहा है और ये हंसती हुई लड़की का पिक्चर है, तो इसमें पहला ऑप्शन ये सही होगा। सेकंड है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है बाग, जहाँ बहुत सारे पेड़ एक साथ लगे हुए होते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये एक प्लांटेशन है और जो सेकंड ऑप्शन है वो एक सिंगल ट्री है, तो सही आंसर ये होगा। फिर है सेज। सेज का मतलब होता है साधु, तो इन दोनों में से साधु फर्स्ट ऑप्शन ये होगा। और डी है सरप्राइज। तो यहाँ पर अगर हम इन पिक्चर्स को कंपेयर करें तो सरप्राइजिंग ऑप्शन ये सेकंड वाला है। सेकेंड एक्टिविटी है आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ये ग्रुप एक्टिविटी है, आप क्लास में कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। ऐसा टाइम जब आपने बहुत मेहनत की हो, उस वक्त आपने क्या किया। तो अगर आपको ये आंसर लिखने हैं तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आंसर है आई वर्कड हार्ड टू बी सेलेक्टेड इन फुटबॉल टीम ऑफ स्कूल। मैंने फुटबॉल की टीम में सेलेक्ट होने के लिए, स्कूल टीम में सेलेक्ट होने के लिए बहुत मेहनत की। आई प्रैक्टिस्ड फॉर अ मंथ फॉर 3 hours आफ्टर फिनिशिंग माई स्कूल एंड होमवर्क। स्कूल से आकर के होमवर्क करने के बाद मैंने 3 घंटे तक प्रैक्टिस की। अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जब आपने बहुत मेहनत की हो तो वो आप इस क्वेश्चन के आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ डिड इट हेल्प यू। इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो आंसर ड्यू टू माई डेली प्रैक्टिस रूटीन, क्योंकि मैंने डेली प्रैक्टिस की। आई स्टार्टेड प्लेइंग बेटर फुटबॉल। मैं पहले से अच्छी फुटबॉल खेलने लगी देन अर्लियर एंड गॉट सेलेक्टेड इन द फुटबॉल टीम ऑफ स्कूल। और उसके बाद फुटबॉल की स्कूल टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ। सी पार्ट है हाउ डिड इट मेक यू फील। उसके बाद तुम्हें कैसा लगा जब ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आप आंसर कर चुके हो। उसके बाद में क्वेश्चन है कि ये होने के बाद आपको कैसा लगा, तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करते हो। आई फेल्ट टायर्ड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के दौरान मुझे थकान होती थी। बट लेटर आई फेल्ट वेरी हैप्पी। लेकिन बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड एक्साइटेड, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी था व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड इन द टीम, क्योंकि टीम में सिलेक्शन हो गया था। आप अपनी पसंद से यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज है लेट अस रीड। यहाँ पर एक स्टोरी है। इस स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन इधर आपको मिल जाएगा। पहले हम स्टोरी पढ़ लेते हैं, वर्ड बाय वर्ड इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद में हिंदी ट्रांसलेशन भी आप देख सकते हो। रामनाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ बेटा था एक अमीर लैंडलॉर्ड होता है जमींदार का, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है वो लैंडलॉर्ड होता है। तो रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। उसके पिता ने अपने मरने के बाद उसके लिए बहुत सारी ज़मीन छोड़ी थी। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़मीन। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ ने एक दिन भी अपनी ज़मीन की देखभाल नहीं की। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। क्योंकि उसको कोई मज़ेदार आइडिया था, वो कुछ और सोचता था। क्या सोचता था वो। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन। उसे लगता था कि कोई जादुई दवाई है। पोशन होता है दवाई, मैजिक तो जादुई। तो उसे लगता था कि कोई जादुई दवाई है दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकती है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और वो अपना टाइम, सारा टाइम यही सीखने में बिताता था। इस जादुई दवाई के बारे में वो जानना चाहता था, तो उसी में वो अपना सारा टाइम बिताता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन। और जब वो इस तरह से लगा हुआ था इस दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में, दवाई बनाने के लिए, उस दौरान लोगों ने उसको धोखा भी दिया। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। ये प्रॉमिस करके, ये वादा करके कि उसके बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन इस तरह से धोखा खाने के बाद, इतना सब होने के बाद भी उसने अपना ये इरादा नहीं छोड़ा।
हिज वाइफ मधुमती, अब उसकी पत्नी मधुमती, वॉज टायर्ड ऑफ दिस, वो इस सबसे परेशान हो गई थी, एंड ऑल्सो वरिड, टायर्ड वैसे होता है थक जाना, वो इस सबसे थक गई थी, लेकिन इस सेंटेंस में परेशान होना भी यहाँ पर आप कह सकते हो। एंड ऑल्सो वरिड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, तो वो परेशान हो गई थी, एंड ऑल्सो वरिड, और उसको चिंता होती थी, बिकॉज, क्योंकि, शी सॉ, उसने देखा था, हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, रामनाथ इस पर कितना पैसा खर्च कर रहा था। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, अब उसे लगने लगा था कि बहुत जल्दी उनके पास पैसा नहीं होगा। वन डे अ फेमस सेज, एक दिन एक प्रसिद्ध साधु या ऋषि कॉल्ड महीपति, जिनका नाम महीपति था, केम टू देयर टाउन, उनके शहर आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथ उनका अनुयायी बन गया, उनका भक्त बन गया, एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और रामनाथ ने उनसे उस दवाई के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, अब उस साधु ने रामनाथ को जवाब दिया इस बारे में, जिसे सुनकर रामनाथ को भी बहुत आश्चर्य हुआ। यस, हाँ, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज, हिमालय पर्वत में मेरी यात्रा के दौरान, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, मैंने सुना था कि किस तरह से ये जादुई दवाई बनाई जा सकती है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मुश्किल है। अब इस सेंटेंस में आप देखोगे कि हिमालयाज है, तो हिमालय क्योंकि एक पर्वत नहीं है, हिमालय में कई सारे पर्वत हैं, और उन सब को मिलाकर के जो श्रृंखला बनती है, जैसे कि कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट, ये सब जो बड़े बड़े पर्वत आपने सुने हैं, ये सब हिमालय की चोटियां हैं, अलग अलग चोटियां हैं, और इस तरह के बहुत सारे चोटियों को मिलाकर के हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, इसीलिए यहाँ पर हिमालयाज लिखा हुआ है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मुश्किल है। टेल मी, मुझे बताएं, रिक्वेस्टेड रामनाथ, रामनाथ ने उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे प्रार्थना की। नॉट बिलीविंग हिज लक, रामनाथ को अब यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी को ये पता भी है। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, तुम्हें केले का एक पौधा लगाना होगा, एंड वाटर इट रेगुलरली, और इसे नियमित रूप से पानी देना होगा, विद योर हैंड्स, अपने हाथों से। केले के पौधे को लगा करके उसकी देखभाल, उसमें पानी देना, सब कुछ खुद करना होगा। इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, पत्तियों पर जो ओस जमा हो जाती है सुबह को, यू हैव टू कलेक्ट दैट ड्यू, तुम्हें वो ओस इकट्ठी करनी है, एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, और उसे एक बोतल में इकट्ठा करना है। When you have 5 liters of dew, जब तुम्हारे पास इस तरह से 5 लीटर ओस जमा हो जाए, bring it to me, तब इसे मेरे पास ले आना। I will chant some magic words, मैं कुछ जादुई शब्द बोलूँगा, चैंट करना होता है, उसको बार बार बोलना एक खास तरीके से, which will turn it into the magic potion, और इससे वो एक जादुई दवाई बन जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और उसके बाद उस दवाई की सिर्फ एक बूंद ही किसी भी चीज़ को सोने में बदल देगी। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर है, आप इसे बाद में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 3। रामनाथ वॉज वरिड, रामनाथ को चिंता हुई। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन सर्दियाँ तो कुछ ही महीनों की होती हैं। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, मुझे वो ओस इकट्ठा करने में तो कई वर्ष लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट, तुम जितना चाहो उतना बनाना प्लांट लगा सकते हो, जितना तुम चाहो उतने केले के पौधे लगाओ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ, तुम्हें खुद देखभाल करनी होगी उन पौधों की। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से ही तुम्हें ओस इकट्ठी करनी होगी। तो इस तरह से साधु ने रामनाथ को ये एक तरीका बता दिया मैजिक पोशन बनाने का। इसके बाद एक सेक्शन है लेट्स डिस्कस, जिसमें क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ को क्या विश्वास था। तो रामनाथ को क्या विश्वास था, उसको लगता था कि एक मैजिक पोशन होता है जिसकी एक बूंद से हम किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकते हैं। तो उसे लगता था कि इस तरह की कोई जादुई दवाई बनाई जा सकती है या होती है। तो आंसर लिखेंगे, रामनाथ बिलीव्ड दैट देयर इज अ मैजिक पोशन विच कैन टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, साधु ने रामनाथ की मदद किस तरह से की। तो सेज ने बोला कि तुम
केले के पौधे लगाओ, उनकी ओस इकट्ठी करो, उनको अपने हाथों से पानी दो, और अगर एक केले के पेड़ से नहीं होता है तो बहुत सारे पेड़ लगाओ। इस तरह से साधु ने रामनाथ को ये तरीका बताया कि मैजिक पोशन किस तरह से बना सकते हैं। सेज ने किस तरह से हेल्प की? द सेज टोल्ड दैट ही कुड मेक द मैजिक पोशन फॉर रामनाथ। साधु ने बताया कि वो रामनाथ के लिए मैजिक पोशन तैयार कर सकता है, बट फॉर दैट, लेकिन उसके लिए रामनाथ विल बी प्लांटिंग बनाना प्लांट्स। रामनाथ को केले के पौधे लगाने होंगे, एंड वाटर दोज प्लांट्स हिमसेल्फ रेगुलरली, और उनको नियमित रूप से पानी देना होगा, एंड कलेक्ट द ड्यू ड्रॉप्स इन द मॉर्निंग, और सर्दियों की सुबह में ओस इकट्ठी करनी होगी। When it is 5 liters of dew drops, जब ओस के 5 लीटर इकट्ठे हो जाएं, then the sage can make it magic potion by chanting magical words। उसके बाद सेज, जो साधु, कुछ खास शब्द, कुछ जादुई शब्दों को चैंट करके, उनको गा करके उसे मैजिक पोशन में बदल सकता है। तो ये सेज ने उन्हें बताया। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीजन। अब ये जो क्वेश्चन है ये अब तक हमने स्टोरी में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए दिया गया है ताकि आप अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सको, आप सोच सको कि स्टोरी में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर कोई भी आंसर सही या गलत नहीं होगा, आप अपनी इमेजिनेशन से इसमें आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ सजेस्टिव आंसर इस तरह से हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ रामनाथ को मैजिक पोशन मिल जाएगा, रामनाथ उसको इकट्ठा कर पाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। और अगर लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हैं। येस, आई थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। हाँ, मुझे लगता है कि रामनाथ ओस इकट्ठा कर पाएगा, बिकॉज ही वॉज मैडली लुकिंग फॉर द मैजिक पोशन फॉर लॉन्ग टाइम। क्योंकि वो बहुत पैशन के साथ मैजिक पोशन को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, बट कुड नॉट गेट इट, लेकिन उसे मिला नहीं। नाउ ही फाउंड अ वे टू टर्न ड्यू ड्रॉप्स इनटू मैजिक पोशन। लेकिन अब उसे एक रास्ता मिल गया जिससे वो ओस को जादुई दवाई में बदल सकता है। सो ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू गेट इट। तो अब वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेगा कि उसे ये मिल जाए। और अगर आपका आंसर नहीं है, आपको नहीं लगता है कि रामनाथ ऐसा कर पाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं, नो, आई डू नॉट थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। मुझे नहीं लगता कि रामनाथ ओस इकट्ठी कर पाएगा, बिकॉज ही डज नॉट सीम टू बी अ हार्ड वर्किंग पर्सन। ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई मेहनत करने वाला इंसान है। आई थिंक आफ्टर ट्राइंग फॉर सम टाइम, मुझे लगता है कि कुछ समय तक कोशिश करने के बाद, ही विल गिव अप द डिफ़िकल्ट एंड लॉन्ग वे। वो ये छोड़ देगा ये तरीका, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी टू गेट मैजिक पोशन या जादुई दवाई बनाने के लिए। तो ये सजेस्टिव आंसर्स हैं, आप अपनी इमेजिनेशन से यहाँ पर कुछ और भी सोच करके स्टोरी के हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 4। स्टोरी का सेकेंड पार्ट है। रामनाथ वेंट होम। रामनाथ घर चला गया, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। और अपनी पत्नी से बात करने के बाद उसने अपने खेतों को, अपनी उस विशाल जमीन को साफ करना शुरू कर दिया, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इतने वर्षों से खाली पड़ी हुई थी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। वहाँ पर उसने केले के बहुत सारे पौधे लगाए। रोज एंड रोज मीन्स बहुत सारी क्यारियां बना करके उसने केले के पौधे लगाए। तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि उसने बहुत सारे केले के पौधे लगाए। ही टेंडेड दैम केयरफुली, उसने उनका बहुत ध्यान रखा। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और सर्दी के महीने में, कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन दैम विद ग्रेट केयर, और बहुत सावधानी के साथ में सर्दी के मौसम में जो पत्तियों पर ओस बनी वो उसने इकट्ठी की। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती केले की फसल को इकट्ठा करती थी। टुक इट टू द मार्केट, उसे बाजार लेकर गई। एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसे बेच आई, जिसके लिए उसे बहुत पैसे मिले। ओवर द ईयर्स, इस तरह से कुछ वर्ष तक चलता रहा। रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, रामनाथ ने और ज़्यादा पौधे लगाए। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और इस तरह से उनके पास केले का बहुत बड़ा एक बागान हो गया। एट द एंड ऑफ 6 years, और छठे साल के अंत में, ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू। आखिरकार उसके पास में 5 लीटर ओस इकट्ठा हो गई। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, सावधानी से वो उस बोतल को
साधु के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड, साधु मुस्कुराए, एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और उस पानी के ऊपर उन्होंने कुछ बुदबुदाया। मटर का मतलब धीरे धीरे कुछ कहना, इतना धीरे कि आप सुन ना सको, और वो बड़बड़ाना भी इसको कहते हैं। देन ही रिटर्न द बॉटल, फिर साधु ने बॉटल रामनाथ को दे दी, एंड सेड, और कहा, ट्राई इट आउट, अब इसे ट्राई करो, अब इसका टेस्ट ले सकते हो तुम। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने उसकी कुछ बूंदें एक तांबे के बर्तन पर डाली, एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और इंतजार करने लगा कि अब ये सोने में बदल जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वो तो तांबा ही रहा, वहाँ कुछ नहीं बदला। दिस इज चीटिंग, ये तो धोखा है। He told the sage, उसने साधु से कहा, I have wasted 6 precious years of my life. Precious का मतलब कीमती, मैंने अपनी जिंदगी के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। But sage महिपति only smiled, लेकिन साधु महिपति अभी भी मुस्कुरा रहे थे, एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और उन्होंने मधुमती से सामने आने के लिए कहा। इसका मतलब मधुमती वहीं कहीं पर छिपी हुई थी। शी केम विद अ बिग बॉक्स, मधुमती के पास एक बहुत बड़ा बक्सा था। व्हेन शी ओपनड इट, जब उसने वो बॉक्स खोला, इनसाइड शाइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के चमक रहे थे। स्टैक्स होता है ढेर, तो सोने के सिक्कों का ढेर बॉक्स के अंदर चमक रहा था। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ, अब साधु ने रामनाथ की तरफ मुड़कर एंड सेड, कहा, देयर इज नो मैजिक पोशन, ऐसा कोई जादुई पोशन नहीं है, ऐसी कोई जादुई दवा नहीं है, दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो कि चीज़ों को गोल्ड में बदल सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपनी ज़मीन पर बहुत मेहनत की, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और इतना बड़ा बागान बनाया। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी पत्नी ने वो फल बाजार में बेचे। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और इस तरह से तुम्हें ये पैसे मिले हैं। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारी मेहनत थी, दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिसकी वजह से ये धन आया है। नॉट मैजिक, किसी जादू की वजह से तुम्हारे पास ये धन नहीं आया है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में बता दिया होता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी होती। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो इसीलिए मैंने तुम पर ये एक ट्रिक की है, तुम्हें इस तरह से थोड़ा बहला करके तुमसे ये काम करवाया है। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, रामनाथ को साधु के उन शब्दों के पीछे जो ज्ञान छुपा हुआ था, जो नॉलेज छुपी हुई थी, वो समझ में आ गई। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन के बाद से वो अपने बागान में और ज़्यादा मेहनत करने लगा। तो ये स्टोरी सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। लास्ट में क्वेश्चंस हैं, लेट्स डिस्कस। व्हाई वाज रामनाथ एंग्री, तो सेकंड पार्ट पर आने से पहले हमने जो क्वेश्चन आंसर किए थे उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपका आंसर इस स्टोरी के एंड से मैच करता है या नहीं करता है। रामनाथ को मैजिक पोशन मिला या नहीं मिला। तो अगर आपका आंसर हाँ था कि हाँ रामनाथ को मैजिक पोशन मिला, तो सच में उसे मैजिक पोशन मिला। वो मैजिक पोशन क्या था? वो मैजिक पोशन था साधु के वो शब्द जिनसे रामनाथ को समझ में आया कि मेहनत करने से ही धन आएगा। और जिन्होंने लिखा नहीं उनका आंसर भी ठीक है, क्योंकि रामनाथ को एक्चुअल में तो कोई मैजिक पोशन नहीं मिला, बल्कि उसे वर्ड ऑफ विजडम मिला। अब इससे आगे दो क्वेश्चन और हैं। वाई वॉज रामनाथ एंग्री, रामनाथ क्यों गुस्सा था? Ramnath was angry because the due he collected for 6 years was no magic potion and he felt cheated. रामनाथ इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने 6 साल तक जो ओस इकट्ठी की वो कोई मैजिक पोशन नहीं था, और इसीलिए उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसे चीट किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ, रामनाथ और मधुमती ने किस तरह से वेल्थ इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया? तो आंसर है, व्हेन रामनाथ वाज वर्किंग इन हिज फील्ड्स, जब रामनाथ अपने खेतों में काम कर रहा था, टू कलेक्ट ड्यू, ओस इकट्ठा करने के लिए, मधुमती सोल्ड द क्रॉप इन द मार्केट, मधुमती ने फसल को बाजार में बेचा, एंड गॉट मनी, और उसे पैसे मिले। फॉर 6 years, 6 साल तक, रामनाथ कंटिन्यूड टू वर्क वेरी हार्ड, रामनाथ बहुत मेहनत से काम करता रहा, एंड मधुमती कंटिन्यूड टू सेल क्रॉप इन द मार्केट, और मधुमती हर साल
फसल को बाजार ले जा करके बेचती रही। दैट्स हाउ दे क्रिएटेड वेल्थ, और इस तरह से उन्होंने धन इकट्ठा किया। लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है और इसके रिगार्डिंग हमको आगे की एक्सरसाइज करनी है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। उसने अपना सारा टाइम उस मैजिक पोशन में उसको सीखने में लगा दिया। पीपल चीटेड हिम ऑफन। लोगों ने उसे धोखा दिया। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। ये वादा करके कि वो उसे उसके बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन इस सब के बाद भी उसने ये इरादा नहीं छोड़ा। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. उसकी पत्नी मधुमती थक चुकी थी इस सब से और उसे बहुत चिंता थी क्योंकि उसने देखा कि रामनाथ इस सब पर कितने पैसे बर्बाद कर रहा है। She was sure that soon they would be without money. और अब उसे लगने लगा था, उसे विश्वास हो गया था कि बहुत जल्दी उनके पास पैसा नहीं होगा। इस पैराग्राफ के बेस पर हमें आगे के क्वेश्चंस आंसर करने हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, लेकिन ये सेंटेंस आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से रीजनिंग देनी है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। रामनाथ डिड नॉट गिव अप। रामनाथ ने अपना इरादा नहीं छोड़ा बिकॉज। अब ये आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि एक सजेस्टिव आंसर हो सकता है बिकॉज ही बिलीव दैट ही विल गेट द मैजिक पोशन वन डे। क्योंकि उसे विश्वास था कि उसे एक दिन मैजिक पोशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। तो आपने स्टोरी पढ़ी है रामनाथ की, उसमें कुछ इवेंट्स थे जैसे कि पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। लोगों ने रामनाथ को प्रॉमिस किया कि वो उसे मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हमें यहाँ पर लिखना है। पीपल चीटेड विद हिम। लोगों ने उसको धोखा दिया। लोगों ने ये तो लोगों ने कहा कि वो उसे बताएंगे, लेकिन लोगों ने उसके साथ धोखा किया। सेकंड है रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब इसका आउटकम क्या था? इसका आउटकम था कि मधुमती को लगने लगा था कि अब बहुत जल्दी पैसा नहीं बचेगा, तो आंसर हो जाएगा हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड एंड वॉज श्योर दैट सून दे विल हैव नो मनी। थर्ड पार्ट ट्रू और फॉल्स है। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड। मधुमती को परेशानी हो रही थी जो उसका पति कर रहा था। ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर ट्रू है। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामनाथ को अपने खेतों में काम करने में मजा आ रहा था। नहीं, ये फॉल्स है। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। सेज साधु चाहता था कि रामनाथ सही रास्ते पर चलने लगे, तो इसका आंसर ट्रू है। इसके बाद है पार्ट बी, जिसमें एक और पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के बेस पर हमें ये आंसर करने हैं। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब यहाँ पर रामनाथ के बारे में बात हो रही है। रामनाथ बहुत ध्यान से उस बॉटल को ऋषि के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड। वो ऋषि मुस्कुराए। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। और उन्होंने पानी के ऊपर कुछ कहा। देन ही रिटर्न द बॉटल। फिर उन्होंने वो बॉटल लौटा दी रामनाथ को। एंड सेड ट्राई इट आउट। अब कोशिश करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल। रामनाथ ने पानी की कुछ बूंदें तांबे के एक बर्तन के ऊपर छिड़की। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। और उसने इंतजार किया कि अब ये सोने में शायद बदल जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ भी नहीं बदला। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। इस पैराग्राफ में जो स्टोरी एक्सप्लेन की गई है, अब उसे A, B, C, D, E इन 5 पार्ट्स में लिखा गया है, लेकिन इनका ऑर्डर वो नहीं है जिस ऑर्डर में स्टोरी में चीजें होती हैं। तो हमें इन इवेंट्स को ऑर्डर करना है, इन्हें एक क्रम में लगाना है जिस क्रम में ये हुई हैं। द सेज स्माइल्ड। ऋषि मुस्कुराए। रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज। रामनाथ ने बॉटल सेज को दी, ऋषि को दी। तो इन दोनों में पहले क्या हुआ है? सबसे पहले रामनाथ ने बॉटल ला करके ऋषि को दी। सो जो बी पार्ट है वो आपका फर्स्ट इवेंट है इस पैराग्राफ में। उसके बाद में आता है सेज स्माइल। तो जो इवेंट्स का ऑर्डर होगा वो पहले होगा बी, फिर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट है रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन कॉपर वेसल।
डी है ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, और ई है रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्ड। अब इन्हें अगर हम ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले हुआ बी, क्योंकि रामनाथ ने सबसे पहले बॉटल ऋषि को लाकर दी। उसके बाद हुआ ए, सेज स्माइल, ऋषि मुस्कुराए। उसके बाद हुआ डी, ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, जब ऋषि को बॉटल मिली तो उन्होंने उस बॉटल के ऊपर कुछ कहा, पानी के ऊपर कुछ कहा। और उसके बाद आएगा रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, और लास्ट में आएगा ई। तो आपका आंसर हो गया सेकंड। इसी का सेकंड पार्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव। यहां पर हमें करेक्ट वर्ड डालना है। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, ये देखकर कि पौधे सूख गए हैं, द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट। सो यहाँ पर स्प्रिंकल्ड आ जाएगा। आपने देखा कि ये स्प्रिंकल्ड वर्ड पहले पैराग्राफ में यूज हुआ है, तो वर्ड आएगा स्प्रिंकल्ड। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना। थर्ड है इसमें, हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। रामनाथ को कैसा लगा होगा जब उसने पानी छिड़का तांबे के बर्तन पर लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो रामनाथ ने स्टोरी में ये कहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि साधु इसको मैजिक पोशन में चेंज कर देंगे, और जब कॉपर वेसल तांबे में नहीं बदला तो रामनाथ को लगा कि उसे धोखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा रामनाथ फेल्ट चीटेड, रामनाथ को लगा उसके साथ धोखा हुआ है, बिकॉज ही वर्कड हार्ड फॉर 6 years, वो 6 साल से इतनी मेहनत कर रहा था, इन ऑर्डर टू कलेक्ट ड्यू, वो ओस इकट्ठी करने के लिए फ्रॉम ट्रीज एंड टर्न इट टू मैजिक पोशन। रामनाथ 6 साल से मेहनत कर रहा था उस ड्यू को, उस ओस को इकट्ठा करने के लिए, और उसे उम्मीद थी कि जब भी वो 5 लीटर ड्यू लेकर पहुंचेगा साधु के पास तो वो उसे मैजिक पोशन में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो रामनाथ को लगा कि उसके साथ चीट किया गया है। दिस विल बी द आंसर। सेकेंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। साधु ने रामनाथ से मैजिक पोशन बनाने के लिए क्या करने के लिए कहा। तो आंसर है द सेज आस्क्ड रामनाथ टू प्लांट बनाना ट्रीज एंड वाटर रेगुलरली। ऋषि ने बोला रामनाथ को कि केले के पौधे लगाओ और उनको रेगुलरली पानी दो। इन विंटर ही शुड कलेक्ट द ड्यू फ्रॉम लीव्स, सर्दियों में पत्तों से ओस इकट्ठा करना। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, एंड कलेक्ट इट टिल इट इज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और इसे तब तक इकट्ठा करना जब तक तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाए। ऐसा सेज ने कहा रामनाथ से। बी पार्ट है व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। ऋषि ने रामनाथ को सब कुछ अपने आप करने के लिए क्यों कहा। तो आंसर है सेज न्यू दैट रामनाथ हैज नॉट वर्कड ऑन हिज फील्ड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही वॉज स्टेइंग अवे फ्रॉम द हार्ड वर्क। ऋषि को पता चल गया था कि रामनाथ ने अपने खेतों में बहुत टाइम से काम नहीं किया है और वो मेहनत करने से भाग रहा है, क्योंकि स्टोरी में आपने पढ़ा, पहले पैराग्राफ में ही दिया गया है कि रामनाथ के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन मैजिक पोशन में वो ऐसा उलझा कि उसने अपनी जमीन पर काम करना ही छोड़ दिया, और उसे जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए था, जल्दी से जल्दी उसे ज़्यादा वेल्थ चाहिए थी। इसीलिए उसे था कि मैजिक पोशन जितना जल्दी मुझे मिल जाएगा उतना जल्दी मेरे पास बहुत सोना होगा, लेकिन इसमें वो हार्ड वर्क करना भूल गया। तो इसीलिए सेज ने उसे सजेस्ट किया जिससे कि वो हार्ड वर्क करे। दैट इज वाई ही आस्क्ड रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, और इसीलिए सेज ने रामनाथ से कहा कि सब कुछ खुद करना है। नेक्स्ट है सी, हाउ वुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। 6 साल बाद रामनाथ के पास इतना बड़ा केले का बाग कैसे आया। सो रामनाथ प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। रामनाथ ने बहुत सारे केले के पौधे लगाए एंड टुक केयर ऑफ द प्लांटेशन हिमसेल्फ, और उसने खुद उन पौधों की, उन पेड़ों की देखभाल की। ही केप्ट ऑन प्लांटिंग मोर प्लांट्स, वो और ज्यादा प्लांट्स लगाता रहा। किस लिए? सो दैट ही कुड कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू एज सून एज पॉसिबल, जिससे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो 5 लीटर ओस इकट्ठा कर पाए। सो इस वजह से उसने बहुत सारे पेड़ लगाए और उसके पास में एक बड़ा प्लांटेशन हो गया। डी है हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। साधु ने रामनाथ को ये कैसे विश्वास दिलाया कि कोई मैजिक पोशन नहीं है, कोई जादुई दवाई नहीं है जिससे हर चीज सोने में बदल जाए। तो आंसर है व्हेन रामनाथ कलेक्टेड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू एंड वेंट टू द सेज। जब रामनाथ ने 5 लीटर ड्यू इकट्ठा कर लिया और ऋषि के पास गया, द सेज कॉल्ड मधुमती
and asked her to show the box filled with gold coins. ऋषि ने मधुमती को सामने आने को कहा और कहा कि वो बॉक्स दिखाओ जिसमें सोना है. मधुमती got gold after selling the banana crops in the market. मधुमती ने वो सोना कहाँ से हासिल किया? मधुमती ने जो बनाना प्लांटेशन था उसमें से वो क्रॉप को हर साल बाजार ले जाती थी, वहाँ बेचती थी और इसी से उसने वो गोल्ड इकट्ठा किया था. फॉर विच रामनाथ वर्कड हिमसेल्फ. और प्लांटेशन पर काम रामनाथ कर रहा था, लेकिन वो कर रहा था ओस इकट्ठे करने के लिए, लेकिन मधुमती ने उस क्रॉप को हर साल मार्केट में बेचा और गोल्ड इकट्ठा किया. दैट इज हाउ ही मेड रामनाथ to believe that there is no magic potion and no alternate of hard work. ये सब दिखाकर ही साधु ने रामनाथ को विश्वास दिलाया कि कोई मैजिक पोशन नहीं है और हार्ड वर्क मेहनत का कोई और शॉर्टकट नहीं है. तो रामनाथ ने 6 साल तक मेहनत की, पेड़ लगाए, पेड़ों की देखभाल की और जो क्रॉप आई वो मधुमती ने बेची जिससे गोल्ड मिला और ये बात रामनाथ को अच्छे से समझ में आ गई. ई पार्ट है फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ. रामनाथ के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है. यहाँ पर इवेंट दिया गया है. बिफोर लेफ्ट साइड में लिखना है कि इस इवेंट से पहले क्या हो रहा था और आफ्टर में लिखना है कि उसके बाद क्या हुआ. हर एक इवेंट के लिए बिफोर और आफ्टर हमें लिखना है. तो पहला ऑप्शन है व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज. ऋषि से मिलने से पहले रामनाथ क्या कर रहा था? तो ऋषि से मिलने से पहले ही वॉज ट्राइंग टू गेट अ मैजिक पोशन विच कुड टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड. वो कोशिश कर रहा था कि उसे एक ऐसी दवाई मिल जाए जिससे कि वो हर चीज़ को सोने में बदल सके. और क्या कर रहा था? ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू गेट मैजिक पोशन. और उस मैजिक पोशन के लिए वो बहुत पैसे खर्च कर रहा था. अब व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज. सेज से मिलने के बाद रामनाथ में क्या बदलाव आया, क्या किया उसने? तो एक तो ही प्लांटेड बनाना प्लांट्स ऑन द एडवाइस ऑफ सेज. ऋषि ने उसको सजेस्ट किया कि आप केले के पौधे लगाओ, तो उसने प्लांट किए. एंड ही वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड. उसने अपनी ज़मीन पर अपने प्लांटेशन पर बहुत मेहनत की. एंड टुक रेगुलर केयर ऑफ द प्लांटेशन. और अपने बाग का ध्यान रखा. ये 2 चीज़ें उसने की. पहले उसने बाग लगाया और फिर उसके बाद उसने उन सभी पौधों का, पेड़ों का ध्यान रखा. तो ये रामनाथ के लाइफ में चेंज आया. बिफोर मीटिंग सेज वो क्या कर रहा था? पैसे वेस्ट कर रहा था, मैजिक पोशन ढूंढ रहा था. और आफ्टर मीटिंग सेज उसने बनाना प्लांट्स लगाए और प्लांटेशन की देखभाल की. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स लर्न. इसमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस मतलब वादा करना. स्पेंडिंग, खर्च करना. चीटेड, धोखा होना. लक, भाग्य. रिमेंबर, याद रखना. ह्यूज, बहुत बड़ा. डिफिकल्ट, मुश्किल. और मार्केट, बाजार. इन वर्ड्स को यूज करके हमें नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है. इस पैराग्राफ में फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स करके पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो. There are 2 extra words in the box that you do not need. यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो आपको नहीं चाहिएंगे. तो पहले हम पैराग्राफ में वर्ड्स यूज करते हैं और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन से 2 वर्ड हमें नहीं चाहिए. There was a farmer who had a dash coconut plantation. एक फार्मर था जिसके पास बहुत बड़ा कोकोनट का प्लांटेशन था, कोकोनट का बाग था. तो बड़ा यहाँ पर सूट होता है, बहुत बड़ा बाग था, तो ह्यूज इधर आ जाएगा. He worked hard and did not depend on dash. वो बहुत मेहनत करता था और डिपेंड नहीं करता था किस चीज़ पर? लक पर. He did not depend on luck. Every day was dash. Every day was difficult. हर दिन मुश्किल था. But he did not give up. लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. One day a man bought a bag of coconuts from him. एक दिन एक आदमी ने उससे कोकोनट का बैग खरीदा. And dash to pay him the money. उसने वादा किया कि उसे पैसे देगा. So and promised to pay him the money the next day. next day वो उसे पैसे देगा. उसने ये प्रॉमिस किया तो promised यहाँ पर सूट होता है. Days passed, बहुत दिन बीते. And the man did not pay him anything. लेकिन उस आदमी ने कुछ भी पे नहीं किया किसान को. The farmer felt dash. अब फार्मर को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, cheated. About 2 months later, 2 महीने बाद, he met the same man. वो फिर से उस आदमी से मिला.
एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, और उसने अपने पैसे के बारे में पूछा. द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, ओह आई हैड फॉरगॉटन, मैं तो भूल गया था. नाउ आई डैश बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू. सो यहाँ पर रिमेंबर आएगा. नाउ आई रिमेंबर बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू. अब मुझे याद है कि हाँ मैंने तुमसे कोकोनट खरीदे. एंड ही पेड द मनी, और उसने वो पैसे पे कर दिए. अब इनमें जो दो वर्ड यूज नहीं हुए हैं वो है, एक तो स्पेंडिंग, ये वर्ड यूज नहीं हुआ है, और मार्केट, ये दो वर्ड यहाँ पर यूज नहीं हुए हैं. नेक्स्ट पार्ट है नंबर 2 इस एक्सरसाइज में. रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए. कॉलम ए में ये कुछ सिंपल से वर्ड दिए गए हैं, आई, योर, ड्यू, सन, वन, 8 एंड सी. रीड द न्यू वर्ड्स इन द कॉलम बी. कॉलम बी में ये वर्ड्स हैं, ये न्यू इन द सेंस जो स्टोरी में नहीं थे वो ये वर्ड्स हैं. आई, आंख, यू आर, ये यू आर के लिए हम इस तरह से लिख देते हैं, ड्यू, सन, 1, 8 एंड सी. अब आप देखोगे कि ये जो वर्ड्स हैं कॉलम ए में और कॉलम बी में, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, इन्हें हम सेम तरीके से बोलते हैं. जैसे ये आई है, ये भी आई है, ये योर है, ये भी योर है. ये यू आर का शॉर्ट फॉर्म है, बट इसे जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, बोलते हैं, तो इसे योर बोल देते हैं. ड्यू ओस हो गया, और ड्यू रीजनिंग के लिए भी यूज होता है, ड्यू टू दिस थिंग. और ड्यू होता है कुछ चीज जो होने वाली है, कि ये काम अभी ड्यू है, पेंडिंग है, उसके लिए भी ड्यू यूज कर लेते हैं. नेक्स्ट है सन. सन मीन्स बेटा, एंड SUN सन, सन इज सूर्य. 1 इज एक, एंड WON 1 इज जीतना. अगर कोई कुछ जीता है उसके लिए 1 यूज होता है पास्ट टेंस में. 8 ये ईटिंग का पास्ट फॉर्म है, एंड EIGHT 8 ये नंबर 8 के लिए है. SEEC मीन्स देखना, एंड SEAC, सी इज अ वाटर बॉडी, सॉल्ट वाटर बॉडी, उसको सी कहते हैं. अगर आप सिर्फ सुन रहे हो और आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि किस बारे में बात हो रही है, तो आपको वो वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है. अगर सिर्फ बोला जाए आए और ये वाला आए, तो सिर्फ सुन करके आपको पता नहीं चलेगा. तो ऐसे वर्ड होमोफोन होते हैं जो एक से सुनाई देते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ जो मीनिंग मिसिंग है उनको कंप्लीट कर लेते हैं. आई का मीनिंग एन ऑर्गन टू सी. यू आर, योर, इसका दिया गया है शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर. ड्यू हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, कुछ चीज़ें जो होने वाली हैं. सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट ऑन अर्थ, दैट इज सन. 1 पास्ट टेंस ऑफ विन. 8 इज नंबर 8, एंड सी इज ए लार्ज सॉल्ट वाटर बॉडी, उसको सी कहते हैं. इसी एक्सरसाइज को यूज करके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, और एक सेंटेंस में हमें होमोफोन्स का यूज करना है, यानी इन दोनों वर्ड्स का यूज करना है जो एक जैसे साउंड करते हैं. तो सबसे पहले आई और आई, इसको यूज करके एक सेंटेंस बना सकते हैं. आई हैव पेन इन 1 आई. सो आई मीन्स मैं, और ये आई हो गया आंख. सेकेंड आता है योर, इन दोनों को यूज करना है. तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग योर मेडिसिन. नेक्स्ट है ड्यू एंड ड्यू, इनको यूज करते हैं. द लीव्स हैड ड्यू इन द मॉर्निंग इन विंटर ड्यू टू राइजिंग सन. अब ड्यू एक तो हो गया कि कुछ चीजें जो ड्यू हैं, और एक ड्यू है जब आप बिकॉज और इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट है सन एंड सन, इनको यूज करके सेंटेंस, हिज सन इज एंजॉयिंग द सन इन द पार्क. नेक्स्ट इज 1 एंड 1. सो 1 स्विमर, ये एक स्विमर, won ऑल द गोल्ड मेडल्स, उसने सारे गोल्ड मेडल जीते इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में. तो ये 1 एंड 1 ये दोनों होमोफोन्स हमने यूज कर लिए हैं. नेक्स्ट इज 8 एंड 8. 8 मीन्स खाया, एंड 8 इज 8. सो आई एट 8 बनानास, मैंने 8 केले खाए. इसमें आपका 8 और 8 दोनों यूज हो गया. नेक्स्ट है सी एंड सी. सो सेंटेंसेस, कैन यू सी द सी, क्या तुम्हें सी दिखाई दे रहा है. तो सी इज दिखाई देना, एंड दिस सी इज समुद्र, क्या तुम्हें समुद्र दिखाई दे रहा है. तो ये इस तरह से सारे होमोफोन्स हमने यूज कर लिए हैं. फोर्थ एक्सरसाइज है मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए विद द फ्रेजेज इन कॉलम बी. यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज. कॉलम ए में कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं कुछ, और कॉलम बी में
सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस दिया गया है, लेकिन ये कॉलम बी के जो सेंटेंसेस हैं ये कनेक्ट होने हैं कॉलम ए से, और उनको कनेक्ट करने के लिए हमें ये जो बीच में वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से चूज करना है कि कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएटली किस सेंटेंस के साथ जाता है। फर्स्ट है द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, बच्चों ने अपना काम सबमिट किया। व्हेन, कब किया? तो द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन, यानी कि ड्यू डेट जो थी, जो डेडलाइन थी, टीचर ने बोला मंडे तक आपको सबमिट करना है, तो बच्चों ने मंडे को सुबह जा कर के टीचर को अपने नोटबुक सबमिट कर दिए, तो ये बिफोर द डेडलाइन। नेक्स्ट है ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, उसे रॉक क्लाइंबिंग की कोशिश नहीं करनी थी। वाई, यहाँ पर आपको रीजन बताना है, तो वाई के लिए सबसे अच्छा आंसर क्या होता है? बिकॉज। सो बिकॉज अब इसमें ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द गेट, बच्चे गेट की तरफ दौड़े। व्हेन, जब, तो इसके आंसर में क्या आएगा? चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द गेट एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल रिंग हुआ, जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, बच्चे गेट की तरफ दौड़े। नेक्स्ट है नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे, नितिन आज स्कूल देर से पहुंचा। वाई, अब इसमें भी रीजन बताना है। एज देर वॉज अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि एक ट्रैफिक जैम था। तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ पार्ट है इसका, हियर आर टू सेंटेंसेस विद लेटर बी, टंग ट्विस्टर है, इसको आप जल्दी जल्दी बोल करके पढ़ सकते हैं। बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वॉज बॉट बाय बंटी भैया। तो इसमें सारे लेटर्स ऑलमोस्ट बी से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये एक टंग ट्विस्टर है जिसको आप अपने फन टाइम में, खाली टाइम में बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज है जिसमें ये एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है, ये हमें सुन करके और आगे की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है। मधुमती इज़ वेरी हैप्पी एज शी हैज़ मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानास, मधुमती बहुत खुश है क्योंकि उसके पास केले से भरे हुए कई बैग हैं। फर्स्टली, सबसे पहले, शी विजिट्स हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास, सबसे पहले वो अपनी माँ से मिलती है और उसे 2 दर्जन, डजन इज दर्जन, जो कि 12 का सेट होता है, तो 2 डजन बनाना अपनी मदर को देती है। सेकेंडली, उसके बाद शी गोज़ टू द मार्केट टू सेल द बनानास, उसके बाद वो मार्केट जाती है बनाना सेल करने के लिए, बेचने के लिए। नेक्स्ट, उसके बाद शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, मार्केट में उसको अपनी फ्रेंड कलावती मिलती है। देन शी गिफ्ट्स कलावती अ डजन बनानाज, अब वो कलावती को भी 1 डजन बनाना देती है, गिफ्ट करती है। लेटर, उसके बाद, शी डिसाइड्स टू गो होम एज शी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानाज, अब वो ये सोचती है कि अब घर जाना है क्योंकि लगभग सारे बनानाज उसके बिक चुके हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, ऑन द वे होम, घर जाते हुए, शी मीट्स अ लिटिल बॉय हु इज़ हंग्री, वो एक ऐसे लड़के से, छोटे बच्चे से मिलती है जो भूखा है। एंड गिव्स हिम 2 बनानास, और उसे भी 2 बनाना देती है। लास्टली, और लास्ट में, एंड में, शी गोज़ टू हर नेबर्स हाउस, वो अपने नेबर के घर जाती है, पड़ोसी के घर जाती है, नेबर मीन्स पड़ोसी। एंड गिव्स दैम ए बंच ऑफ बनानास, और उन्हें भी कुछ केले देती है। शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस, वो मुस्कुराते, उसके चेहरे पर एक स्माइल है, मुस्कुराहट है। एज शी गोज़ होम, जो जब वो घर वापस जाती है। तो ये एक ट्रांसक्रिप्ट है, ये एक पैराग्राफ है जिसमें आपने देखा होगा कि एक ऑर्डर में चीज़ें जिस तरह से होती हैं, उन्हें जब हम एक्सप्लेन करते हैं उसके लिए हम फर्स्टली, सेकेंडली, नेक्स्ट, देन, लेटर, आफ्टर दैट, लास्टली, इस तरह के वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। तो ये स्टोरी नरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसी के बेस पर आगे एक्सरसाइज है वो हमें सॉल्व करनी है। तो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानास इन हर प्लांटेशन। आपने अभी सुना कि मधुमती ने अपने बाग से, अपने प्लांटेशन से जो बनाना लिए उनका क्या किया। एज यू लिसन, जब आप सुन रहे हैं तभी आपको यहाँ पर जो ये इवेंट्स दिए गए हैं इन्हें उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में वो चीज़ें हुई हैं। तो देखो, स्टोरी आप सुन चुके हो। जनरली ये एक्सरसाइज होती है स्टोरी सुनते हुए,
तो अब हम इनको इस ऑर्डर में मार्क करेंगे जिस ऑर्डर में ये इवेंट्स उस स्टोरी में हुई हैं। सबसे पहले क्या होता है स्टोरी में, वो अपनी मदर से मिलती है, उन्हें 2 डजन बनानास देती है। उसके बाद में वो मार्केट जाती है। नंबर 3 इज शी मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट। नंबर 4 इज she gives 12 bananas to her friend. Number 5 is she chooses to go home as only some bananas are left. अपनी फ्रेंड से मिलने के बाद वो सोचती है कि अब मैं घर चली जाती हूँ, अब थोड़े से बनाना बचे हैं, तो वो उसके बाद डिसाइड करती है कि अब वो घर जाएगी। नंबर 6 इज शी गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज़ हंग्री। जब वो अपने घर वापस जाने का सोचती है तो उसे रास्ते में एक बच्चा मिलता है जिसको वो बनाना देती है, तो ये नंबर 6 पर हुआ। और लास्ट में क्या हुआ, शी विजिट्स हर नेबर, वो अपने नेबर के घर जाती है एंड गिफ्ट्स देम अ बंच ऑफ बनानास। तो अपने नेबर से वो सबसे एंड में मिलती है, अपने घर जाने से जस्ट पहले। तो ये इस स्टोरी में सबसे एंड में हुआ है। तो इस तरह से इनको हम ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट्स स्पीक। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में ये वर्ड्स दिए गए थे, हमने पढ़े हैं। सेज, सेज इज साधु या ऋषि। प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन वर्ड्स में एस को कलर किया गया है। यहाँ पर एस के साउंड को स्पेसिफिकली आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है। जब हम कहते हैं सेज तो एस का साउंड आता है सा। जब हम कहते हैं प्रॉमिसिंग तो यहाँ पर भी एस का साउंड सा आता है। लेकिन जब हम कहते हैं विजडम, विज आप इसे ब्रेक करोगे तो ये बना है वाइज से बना विजडम। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एस का जो साउंड है वो स का साउंड नहीं है, बल्कि यहाँ पर ज करके साउंड आता है, विजडम। हम इसे विस्डम नहीं कहते, विजडम कहते हैं। इसी तरह से ट्रीज, यहाँ पर एस है एंड में, तो ये ट्रीज नहीं है, ट्रीज। एस का साउंड यहाँ पर ज का साउंड है। और सरप्राइज, इसमें जो फर्स्ट एस है उसका साउंड स और जो सेकंड एस है उसका साउंड है ज। तो एस के 2 साउंड होते हैं, ये कभी स का साउंड होता है और कभी ज का साउंड होता है। यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है, प्रोनाउंस करना है और इनसे एस की जो साउंड आती है उसको यहाँ पर मेंशन करना है कि यहाँ पर एस से स साउंड आ रहा है या फिर ज साउंड आ रहा है, जी का साउंड आ रहा है। तो ये है बेड्स, बेड्स बोलते हैं तो यहाँ पर एस का साउंड क्या है, ये वाला साउंड है। सैंड, इसमें भी एस का साउंड है। क्लोथ्स, इसमें भी एस का साउंड स साउंड है। सी, इधर भी यही है। अब है वॉज, वॉज में एस का साउंड है ज। कीज, यहाँ भी एस का साउंड ज का है। बैग्स, बैग्स में एस का साउंड स साउंड है। एंड नोज, नोज में एस का साउंड ज साउंड है। नेक्स्ट पार्ट है इसी सेक्शन में, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर, यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, आपके लिए हार्ड वर्क का मीनिंग क्या है। तो हार्ड वर्क का मीनिंग है कि आप जब भी कुछ डिसाइड करते हो कि मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा गोल है, उसके हिसाब से आप जब प्लान करते हो कि ये अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, उसमें आपको कितने घंटे काम करना है, कितना डेडिकेशन से, क्या फोकस चाहिए, वो सब हार्ड वर्क का मीनिंग होता है। तो यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट मीन्स दैट वी शुड डेडिकेट आवर टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। कोई भी काम करने के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूर लगती हैं, टाइम चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है और रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी कि उस काम को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी जो हमें अरेंज करनी होंगी, वो होती हैं रिसोर्सेज। तो कोई भी गोल अचीव करने के लिए हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। जैसे आपको फुटबॉल टीम में सेलेक्ट होना है तो एक तो फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए, फुटबॉल खेलने के लिए एनर्जी चाहिए और आपको चाहिए एक ग्राउंड, एक बॉल, एक कोच। तो ये आपके रिसोर्सेज हो जाएंगे। तो इट मीन्स दैट वी शुड डेडिकेट आवर टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज फॉर द गोल दैट वी वांट टू अचीव। दैट्स व्हाट हार्ड वर्क मीन्स। नेक्स्ट है, गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, करना चाहिए, और आपको आंसर किस फॉर्म में देना है,
एक ऑर्डर में देना है कि फर्स्टली, सेकेंडली, देन, आफ्टर दैट, लास्टली, जिस भी तरह से आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर लिखना चाहें वो आपका आंसर होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। फर्स्टली आई फील दैट हार्ड वर्क इंक्रीजेज द चांस ऑफ गेटिंग सक्सेस। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हार्ड वर्क करने से सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली आई थिंक दैट हार्ड वर्क ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लाइफ एंड हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग। और मुझे लगता है कि हार्ड वर्क से लाइफ में डिसिप्लिन आता है, एक रूटीन आता है और ये हमें अपने टाइम मैनेजमेंट में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। लास्टली और इन द एंड आई बिलीव दैट हार्ड वर्क कैन प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। लास्ट में मुझे लगता है कि हार्ड वर्क करने से हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को अरेंज करके इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर 3 आइडियाज़ यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। अगर आपसे आपका कोई फ्रेंड या कोई और पूछता है कि हार्ड वर्क करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं, क्या समझा सकते हैं। सबसे पहले तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नो दैट वॉट यू वॉन्ट टू अचीव। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गोल क्या है, उसके बिना तो हम कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। देयर कैन बी शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। कुछ गोल्स ऐसे हो सकते हैं जो हमें जल्दी ही हम उनको अचीव कर लें, और कुछ गोल्स ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़े लंबे टाइम तक। नेक्स्ट यू शुड प्लान अकॉर्डिंग टू द गोल। अब एक बार आपका गोल डिसाइड हो गया तो अब आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग एक प्लान बनाना है। यू शुड हैव अ प्लान इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द टाइम यू हैव इन अ डे। अब जो भी आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग जो प्लान बनाना है वो प्लान ऐसा होना चाहिए कि दिन में आप अपने गोल को अचीव करने के लिए टाइम निकाल पाओ, उसके लिए काम कर पाओ। In the end, you should follow the routine you have made in order to achieve the goal. और जब एक बार आपका गोल मिल गया, आपने प्लान बना लिया, तो अब क्या बचता है, उस रूटीन को फॉलो करना। एवरी डे यू हैव टू फॉलो द रूटीन टिल यू अचीव दैट गोल, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सब कुछ होने के बाद में आपको वो रूटीन फॉलो करना है जब तक कि आप अपने गोल को अचीव ना कर लो या सक्सेस ना हो जाए। नेक्स्ट है लेट्स राइट वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना। हमें यहाँ पर बनाना का डिस्क्रिप्शन लिखना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। बनाना के चारों तरफ इन वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या हैं ये बनाना के साथ में, व्हाट, व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना। आप बनाना अगर खाना पसंद करते हो तो कब खाना पसंद करते हो, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, स्नैक में, कब। हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है, स्वीट, सार, सॉल्टी, बिटर, क्रीमी, स्पाइसी। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली इस तरह के बनानास अलग अलग टेस्ट के होते हैं। नेक्स्ट इज कलर। बनाना का कलर क्या है जो आपने खाया है, और उसका स्मेल कैसा है, और हाउ डज इट फील, जब ये किस तरह का फ्रूट है, क्या इसका टेक्सचर है, और क्या ये हेल्दी है, अनहेल्दी है, इसमें क्या है, ये आपको डिस्क्राइब करना है अबाउट बनाना। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल है। बनाना इज रिच इन वाइटामिन्स। बनाना में वाइटामिन्स होते हैं, एंड फुल ऑफ एनर्जी। इसमें ये एनर्जी से कंप्लीट एक फूड है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट मील। इसे एक कंप्लीट फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं। बनाना फ्रूट इज इनसाइड द बनाना पील। बाहर बनाना पील होती है, उसके अंदर फ्रूट होता है, विच इज़ ईजी टू रिमूव। तो बनाना पील को आसानी से रिमूव करके आपको बनाना फ्रूट मिल जाता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड स्मूथ टू ईट। ये सॉफ्ट होता है फ्रूट और खाने में स्मूथ होता है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। इट टेस्ट स्वीट एंड फील्स फ्रेश। इसका टेस्ट स्वीट है और ये फ्रेश लगता है। आई ईट 1 बनाना एवरी डे आफ्टर आई रीच होम फ्रॉम स्कूल। मैं हर रोज़ एक बनाना खाती हूँ स्कूल से घर जाने के बाद। आफ्टर अ टायरिंग डे, एक थकान भरे दिन के बाद, बनाना प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। बनाना से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, एकदम से एनर्जी मिलती है। तो आप नोटिस करोगे कि जो आपके स्पोर्ट्समैन होते हैं, फेवरेट स्पोर्ट्समैन, वो बनाना बहुत खाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द मैचेस, क्योंकि बनाना से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है
On the basis of the story, a bottle of dew, develop a script with dialogues and enact it with expressions, present it in the assembly or your classroom. ये आपके लिए फन एक्टिविटी है. आपने बॉटल ऑफ ड्यू का पूरा एक्सप्लेनेशन पहले वीडियो में देखा है. तो अब आप अपने ग्रुप के साथ मिल करके एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो जिसमें आप डायलॉग्स लिख सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉटल ऑफ ड्यू को ही इस तरह से करना है. आप उसको यूज़ करके कुछ एक फन एक्टिविटी भी यहाँ पर कर सकते हो. नेक्स्ट है लेट्स एक्सप्लोर, फाइंड आउट द वैरायटीज ऑफ बनाना विच आर ग्रोन, कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये एक रिसर्च वर्क है. यहाँ पर इस साइट का रेफरेंस दिया गया है. इस लिंक से आप अलग अलग वैरायटीज ऑफ बनाना के बारे में जान सकते हो. देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना. यहाँ पर आप देख रहे हो ये ब्लू बनाना है, ब्लू जावा बनाना कहते हैं. दिस बनाना हैज़ गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन. बनाना का स्किन ब्लू है. हम जनरली येलो बनाना देखते हैं, यहाँ पर बनाना का स्किन ब्लू है, जो पील है वो ब्लू कलर का है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना एज इट इज़ सो क्रीमी एंड इट टेस्ट्स लाइक आइसक्रीम. अब ये एक क्रीमी बनाना है और आइसक्रीम के जैसा टेस्ट करता है. इट इज़ ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई. ये हवाई में और साउथ ईस्ट एशिया के जो आइलैंड्स हैं उनमें होता है. दीज बनाना प्लांट्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 15 to 20 फीट. के जो पेड़ होते हैं वो 20 फीट तक ग्रो हो सकते हैं. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन बनाना प्लांटेशन का स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू. यहाँ पर ये स्टोरी और इसकी एक्सरसाइजेज फिनिश होती हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे.